जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 15 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 15 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कुछ कैंडिडेट्स का जो वो नाम लेना चाहता हूं, जैसे कि रेशमा हो गए, सुमित यदुवंशी हो गए, अखिल कुमार हो गए, आर्यन सिंह हो गए, रवि यादव हो गए, विनय महतो हो गए। इन सभी को जो है ना वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद इन्होंने लगभग जो है ना बहुत सारे प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर जो वो भेजे हैं। तो इसी प्रकार से आपका जब भी एग्जाम होता है ना तो आप भी अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हमें टेलीग्राम पर जरूर भेजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हमें जरूर भेजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो पहला ही जो क्वेश्चन था ये आपका रिपीटेड प्रश्न था कि जनवरी 2025 में जो है ना वर्ष 2024 के लिए जो है कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना आपके टोटल 4 खिलाड़ियों को जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो देखिए निशानेबाजी के क्षेत्र में जो है ना ये मनु भाकर को जो आपका दिया गया है, शतरंज के क्षेत्र में जो आपका डी गुकेश को जो आपका दिया गया है, हॉकी खेल के लिए जो ये आपका हरमनप्रीत सिंह को जो आपका दिया गया है, पैरा एथलेटिक्स गेम के लिए जो है ना ये प्रवीण कुमार को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी 4 खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका था, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको सारा कुछ जो है मैं ये बता चुका हूं कि क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि फ्रेंच ओपन महिला एकल की जो विजेता रही थी ये आपका कोको गॉफ रही थी। और ये जो आपका कोको गॉफ है ना ये किस देश की खिलाड़ी है, ये आपका क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 की जो आपका विजेता है ना ये आपका कोको गॉफ रही थी। और कोको गॉफ जो है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ग्रैंड स्लैम से आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो 2025 में जो आपके ग्रैंड स्लैम हुए ना, चारों ग्रैंड स्लैम, उसके विजेता और उप विजेता आप जरूर देखकर जाइए। आगे के शिफ्ट में जो आपको यहाँ पर मदद जो वो जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल के जो विजेता है ना ये आपके जैनिक सिनर हैं। और ये जो आपका इटली देश के हैं। उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका जर्मनी के जो है ना ये आपका अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है ये आपका उप विजेता रहे हैं। और महिला में अगर बात कर ले तो महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है ना ये आपका यूएसए के मेडिसिन कीज के द्वारा जो आपका जीता गया है। उप विजेता के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका बेलारूस की आर्याना सबालेंका जो है ना ये आपका विजेता रही है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर फ्रेंच ओपन के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए फ्रेंच ओपन को ही जो है ना ये आपका रोलैंड गैरोस के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और इसमें आपका पुरुष एकल में जो आपका विजेता है ना ये आपके स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहे हैं। उप विजेता जो आपका इटली के जैनिक सिनर रहे हैं। महिला एकल में जो आपका विजेता है ये आपका यूएसए के कोको गॉफ रही है। और उप विजेता जो है ना ये आपका बेलारूस की आर्याना सबालेंका रही है। विंबलडन ओपन 2025 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपका पुरुष एकल के जो मतलब की विजेता है ना ये आपके इटली के जैनिक सिनर रहे हैं। और उप विजेता जो है ना आपके स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहे हैं। महिला एकल में आपका पोलैंड की इगा स्विटेक जो आपका विजेता रही है। और उप विजेता जो है ना ये आपका यूएसए की अमांडा अनिसीमेवा जो है आपका रही है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर यूएस ओपन की बात कर ले तो देखिए यूएस ओपन में पुरुष एकल का जो विजेता है ना ये आपका स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहे हैं। और उप विजेता जो है ना ये आपके इटली के जैनिक सिनर रहे हैं। महिला एकल में बात कर ले तो बेलारूस की आर्याना सबालेंका जो ये आपका विजेता रही है। और उप विजेता जो है ना ये आपका अमेरिका के अनीस सिमोवा रही है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आया था कि झारखंड की जनजातियों और उनकी संस्कृति पर
केंद्रित कविता संग्रह फिर उगना के लिए जो है ना वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है ये आपका किस आदिवासी कवित्री को जो है आपका दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है ना ये आपका डॉक्टर पार्वती तिर्की को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी डॉक्टर पार्वती तिर्की आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फिर उगना जो कि आपका एक कविता संग्रह है और ये जो आपका हिंदी भाषा में जो है ना ये आपका लिखा गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी हिंदी का जो आपका मतलब कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो आपका किसे दिया गया है, तो आपके डॉक्टर पार्वती तिर्की को जो आपका दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, मतलब कि 27 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है ना ये आपका क्वेश्चन जो वो पूछा गया था कि वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपका रेगुलर कैटेगरी में जो आपका दिया गया है और इसमें आपके कितने पैरा एथलीट्स को जो है ना अर्जुन पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये 2025 में आपके टोटल 17 पैरा एथलीट्स को जो है ना ये आपका अर्जुन पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हम रहता है कि ओरिजिनल सीन ये जो आपका पुस्तक है ना इसके सह लेखक यानी को ऑथर्स के बारे में जो है ना ये आपका पूछा गया था। इसमें आपका लेखक के बारे में नहीं पूछा गया था, को ऑथर्स यानी सह लेखक के बारे में जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ओरिजिनल जो आपका मतलब कि ओरिजिनल जो सीन है ना ये पुस्तक जो है इसके जो मुख्य लेखक हैं ये आपके जेक टैपर है। वही सह लेखक यानी को ऑथर की बात कर लेना तो आपका एलेक्स थॉम्सन है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो एलेक्स थॉम्सन आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे मुख्य लेखक के बारे में पूछा जाना तो आपके जेक टैपर जो है आपके रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका पुस्तक है ये आपका किस विषय पर आप आधारित है, तो ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपका राष्ट्रपति जो बाइडेन के पतन और उनके 2024 के चुनाव अभियान से जुड़ी बातों का जो है ना ये आपका विवरण जो आपका देता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि 2025 में चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम से जो है ना बच्चों को बचाने के मामले में जो है कौन सा राज्य जो है ना ये आपका शीर्ष पर जो है आपका रहा है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है ना तेलंगाना राज्य ने जो है बाल श्रम के खिलाफ सबसे अधिक बचाव अभियान जो है आपके चलाए हैं और सबसे ज्यादा जो बच्चों का बाल श्रम से भी जो है ना ये आपका तेलंगाना सरकार के ही द्वारा जो है ये आपका मुक्त जो आपका करवाया गया है। और इसी कारण 2025 में जो है ना बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में जो है ये आपका तेलंगाना जो राज्य है ना ये आपका शीर्ष राज्य जो आपका रहा है। तो ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना अनैच्छिक क्रियाओं को जो आपका नियंत्रित करता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मेडुला ऑब्लिगांट मतलब कि ऑब्लिंगाटा जो है ना ये आपका मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम का जो आपका भाग होता है और ये जो आपका शरीर के जो है ना अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि आपका क्या क्या हो गया। तो देखिए अनैच्छिक क्रिया में आपका ब्रीदिंग यानी श्वसन आ जाता है, हृदय की धड़कन आ जाता है यानी हार्ट बीट आ जाता है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जो है ना ये सारे जो है आपके अनैच्छिक क्रिया में आ जाती है। इसके अलावा स्वेलोविंग यानी निगलना भी जो है ना ये आपका मतलब कि ये आपका नियंत्रित करता है। और जबकि आपका जो सेरेब्रम होता है ना ये आपके स्वैच्छिक क्रियाओं और सोचने से जो आपका संबंधित है, तथा जो आपका सेरेब्रम है ये आपका शरीर का संतुलन जो आपका बनाए रखता है। लेकिन आपका जो मतलब कि अनैच्छिक क्रियाओं को जो आपका नियंत्रित करता है ना ये आपका मेडुला ऑब्लिगाटा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट जो है ना ये आपका किस देश में आयोजित किया गया था, और ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड था। तो देखिए फरवरी 2025 में जो आपका एआई एक्शन जो समिट है ना ये आपका पेरिस फ्रांस में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब से कब तक हुआ था अगर ये पूछा जाए तो आपका 10 और 11 फरवरी को जो आपका आयोजित किया गया था। और इसकी सह अध्यक्षता के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका भारत और फ्रांस के द्वारा जो है ना इसकी सह अध्यक्षता जो आपका किया गया था। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित एआई विकास के लिए वैश्विक सहयोग को जो आपका आगे बढ़ाना था। और 2025 का कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका तीसरा संस्करण रहा था। इसके अलावा 2026 में जो होगा ना ये आपका एआई समिट ये आपका भारत देश में जो आपका आयोजित किया जाएगा, यानी मेजबानी जो करेगा ये आपका भारत देश के द्वारा जो वो किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि अमित शाह ने जो है हाल ही में विदेशियों को फिर से जारी या फिर प्रतिस्थापित या फिर नियंत्रित करने हेतु जो है ना
किस अधिनियम के माध्यम से जो है आपका कदम उठाया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जो है ना आपका अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम यानी आपका इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 जो है ना ये आपका पेश किया और साथ में ही जो आपका इसे लागू भी जो वो करवाया है, जिसने आपका विदेशियों से संबंधित जो है ना 4 पुराने कानून की जगह जो है आपका लिया है। और ये जो आपका अधिनियम है ना ये आपका 1 सितंबर 2025 से जो है आपका प्रभावी हो गया है। और वो आपका मतलब कि इस नए कानून से निम्नलिखित अधिनियम मतलब कि कौन सा अधिनियम जो है ना ये आपका निरस्त कर दिया गया है। तो देखिए आपके 4 अधिनियम को जो आपका निरस्त किया गया है और वो 4 अधिनियम कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट अधिनियम 1920 को आपका निरस्त कर दिया गया है। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 जो है ये आपका मतलब कि निरस्त कर दिया गया है। विदेशियों अधिनियम 1946 वाला भी जो आपका मतलब कि आपका निरस्त कर दिया गया है। आप्रवासन अधिनियम 2000 वाला भी जो है ये आपका निरस्त कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका अगर मुख्य प्रावधान की बात कर लेना तो देखिए ये जो आपका कानून है ये भारत के आव्रजन संबंधी कानूनों को जो है एकीकृत और आधुनिक जो है आपका बनाता है। और साथ में ही आपका अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने रहने या फिर बाहर निकलने के लिए जो है जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर भी जो है ना ये आपका कड़ी सजा का जो प्रावधान है ये करता है, जिसमें आपके 7 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना भी जो है आपका शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मैं कभी वीडियो में उतना बीच में कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप लोग वीडियो को देखते रहते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि रिस्पांस तो अच्छा खासा जाता है लेकिन लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिकम्पोज इन द सॉइल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है ना पृथ्वी में आपका जो है अपघटित नहीं होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन में जो है ना आपका प्लास्टिक कप्स जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका प्लास्टिक कप्स है ना एक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अजैव अपघटीय पदार्थ होते हैं, जिसमें आपका सूक्ष्म जीव आसानी से जो है ना ये आपका विघटित नहीं होता है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि व्हाट इज द मेन रीजन द स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी आकाश का जो रंग नीला दिखाई देने का जो मुख्य कारण है ना ये आपका क्या है। तो देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई देने का जो मुख्य कारण है ना ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का परिकिरण है। तो ऑप्शन बी प्रकाश का परिकिरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है किस धातु की कोटिंग के लिए जो आपका उपयोग किया जाता है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए एनोडाइजिंग की बात कर ले तो ये जो है ना एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें आपका धातु की सतह पर जो है ना एक आपका सुरक्षात्मक ऑक्साइड पर जो है आपका बनाया जाता है। और ये जो आपका प्रक्रिया ना ये आपका मुख्य रूप से जो है एल्यूमिनियम के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो है मतलब कि कोरोजन रेजिस्टेंस यानी जंग प्रतिरोध जो है ना ये आपका बढ़ता है। और साथ में आपका सतह भी जो है आपका कठोर होता है और रंगीन जो है ये आपका फिनिश देना भी जो इसमें आपका आसान होता है। इसलिए आपका एनोडाइजिंग मुख्य रूप से जो है ना एल्यूमिनियम की कोटिंग के लिए जो आपका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि प्रवाह और सारथी पोर्टल जो है ना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल पहल है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रवाह का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन हब होता है। और ये जो आपका मतलब कि प्रवाह और सारथी दोनों ही जो है ना ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक का जो है एक आपका डिजिटल पहल है। और प्रवाह पोर्टल का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ये प्रवाह पोर्टल का जो उद्देश्य है ना ये आपका आरबीआई को भेजे जाने वाले रेगुलेटरी आवेदन अनुमति और स्वीकृति प्रक्रियाओं को जो है ये आपका डिजिटल करना और साथ में ये आपका पारदर्शिता और तेज बनाना है। वहीं सारथी पोर्टल की बात कर ले तो ये जो आपका आरबीआई के कर्मचारियों के लिए जो है ना ये आपका डिजिटल लर्निंग ज्ञान साझा करने और आंतरिक क्षमता निर्माण हेतु जो है ये आपका विकसित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका इन पहलों के लिए जो है ना आपका आरबीआई को जो है ये आपका लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा जो है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से भी जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका न्यूमेरिकल आया था कि यदि प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना यू आपका जो है ये आपका 180 किलोमीटर पर आवर जो आपका दिया गया था, अंतिम वेग यानी फाइनल जो वेलोसिटी है ना ये आपका 0 दिया गया था, एक्सेलरेशन जो आपका -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपका दिया गया था। और पूछा ये गया था ना कि तय की गई जो आपका मतलब कि दूरी है ना ये आपका कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहा ना तो सबसे पहले आपको क्या
करना होगी कि जो आपका u है ना, यानी जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है 180 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर को जो है ना पहले आपको सबसे पहले जो है वो मीटर पर सेकंड में जो आपको बदलना होगा। तो मैं आपको इसका प्रोसेस भी बताया था कि मीटर पर सेकंड में आप कैसे बदल सकते हैं। या तो आप 180 इंटू 1000/3600 आप करके जो है मीटर पर सेकंड में जो आप मतलब बदल सकते हैं। तो इजीली जो आप मतलब इतना सॉल्व करके आप इसे मीटर पर सेकंड में जो वो इजीली बदल सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो हमारा जो 180 किलोमीटर पर आवर है ये आपका 50 मीटर पर सेकंड में जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो मीटर पर सेकंड में आएगा वैल्यू आपका, ये आपका 50 आएगा। अब आपको कौन सा सूत्र लगाना है, तो देखिए मतलब कि गति का जो आपका तीसरा सूत्र है ना, ये आपका v² = u² + 2as होता है, जहां पर आपका जो फाइनल वेलोसिटी आपका 0 दिया गया था क्वेश्चन में, आपका गिवन है u आपका जो अभी मैंने 50 मीटर पर सेकंड जो आपका निकाला है, उसके बाद एक्सेलरेशन आपका -1 दिया गया था। तो सिंपल आपको वैल्यू जो वो पुट कर देना है। जैसे यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो सारा कुछ जो आपका मतलब 1250 जो है ना ये आपका निकल कर आएगा। यानी आपका जो मतलब कि दूरी कितना होगा, तय की गई दूरी, तो ये आपका 1250 मीटर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि 11 मई 2025 को जो है ना ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्घाटन है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के जो है ये आपका लखनऊ शहर में जो आपका किया गया था। और इस सुविधा का जो उद्देश्य है ना ये ब्रह्मोस मिसाइलों का एकीकरण और परीक्षण करना है, जिन्हें दुनिया की सबसे तेज और सबसे सटीक क्रूज मिसाइलों में से भी जो है ना एक जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन डी लखनऊ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आपका विषमांगी मिश्रण है, जहाँ पे हुबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। तो देखिए विषमांगी मिश्रण आपका वह होता है ना जिसमें घटक जो है आपके समान रूप से नहीं मिले होते हैं और उन्हें आपका अलग अलग जो है आपका पहचाना जा सकता है। जैसे कि मिट्टी हो गया, यानी मिट्टी में रेत हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, कार्बनिक पदार्थ आदि, ये जो आपका अलग अलग जो आपके दिखाई देते हैं, इसलिए ये जो है ना आपका मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण जो आपके माने जाते हैं। इसके अलावा आपका विनेगर हो गया, इसके अलावा आपका जो है शुगर सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, ये सारे जो है ना ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर का जो है आपका उदाहरण है, ना कि आपका मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो आपका उदाहरण है ना ये आपका मिट्टी है। तो ऑप्शन बी सॉइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा था कि फॉर फर्टिलाइजेशन टू विच पार्ट ऑफ द फ्लावर मस्ट द पोलिन ग्रैंस रीच, यानी निषेचन के लिए जो है ना परागकण को पुष्प के किस भाग तक जो है आपका पहुंचना पड़ता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निषेचन की प्रक्रिया जो है ना ये आपका पॉलिनेशन यानी परागकण से जो आपका शुरू होता है, जिसे परागकण जो है ना ये आपका पुंकेसर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक जो है आपका पहुंचता है। और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जो है ना परागकण जो है ये आपका अंकुरित होकर जो है ये आपका पॉलिन ट्यूब तक जो है आपका बनाता है और साथ में आपका आगे अंडाशय तक पहुंचकर जो है ना ये आपका निषेचन जो वो संभव बना पाता है। इसलिए निषेचन के लिए आपका परागकण को पहले जो है ना ये कहाँ मतलब कि पहुंचना आवश्यक होता है, तो आपका स्टिग्मा यानी आपका वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो है ना ये आपका मतलब कि आवश्यक होता है। तो वर्तिकाग्र किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से एक आपका यूजी लेवल में आपका क्वेश्चन पूछा गया था ना कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है ना निषेचन के बाद जो है ये आपका फल में जो आपका विकसित हो जाता है। तो ये जो आपका अंडाशय जो है ना ये आपका निषेचन के बाद जो है ये आपका फल में जो आपका विकसित हो जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि किसी वस्तु का उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की जो है ना फोकस f और 2f के बीच रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना यानी इमेज जो फॉर्मेशन होगा ये कहां पर होगा, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के f और 2f के बीच रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब जो बनता है एक तो आपका मतलब कि वास्तविक यानी रियल होता है और प्रतिबिंब जो है ये आपका इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है और साथ में प्रतिबिंब जो है ना ये आपका मैग्नीफाइड यानी आकार में जो है आपका बड़ा होता है। इसलिए आपका मतलब कि प्रतिबिंब जो बनेगा ना 2f के बाहर बनेगा यानी बियॉन्ड 2f होगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहा था कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे आपका CaOCl2 के रूप में आपका दर्शाया जाता है, हालांकि नए एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपका चेंज जो वो किया गया है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है ना ये आपका तैयार किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण है ना ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी या फिर आपका शुष्क बुझा हुआ चूना भी जो आपका कहा जाता है, इस पर आपका शुष्क क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके जो है ना मतलब कि ये इसका निर्माण जो आपका किया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना आपका ब्लीचिंग पाउडर जो आपका बनता है, जिसका उपयोग जो है ये आपका कीटाणुनाशक, ब्लीचिंग और जल शोधन में भी जो आपका किया जाता है। और साथ में आप ये अभिक्रिया भी जो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आपका मतलब कि शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, और इसका जब क्लोरीन गैस के साथ आपका जो प्रवाहित किया जाता है ना तो ये आपका क्या बनता है, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का जो आपका निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली आपका शायद ऑप्शन में अभिक्रिया ही जो आपका दिया गया था, तो ये वाला अभिक्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपका ब्लीचिंग पाउडर का जो है ना उपयोग जो आपका पूछा गया था, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है ना ये आपका कई उद्देश्यों के लिए भी जो आपका किया जाता है, जैसे कि कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन के लिए भी जो है ना एक विरंजन कर्मक के रूप में जो इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। कागज निर्माण उद्योग में जो है कास्ट लुगदी को आपका विरंजित करने के लिए जो है आपका किया जाता है। लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़े को आपका विरंजित करने के लिए जो आपका किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में जो है ना ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में भी जो आपका किया जाता है। और साथ में जो है पीने के पानी को जो है ना ये आपका कीटाणु रहित करना और उसे कीटाणु मुक्त बनाने के लिए भी जो है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि निम्नलिखित में से किस सरल अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो है ना कोशिका भित्ति आपका लिग्निफाइड होती है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्क्लेरेंकाइमा जो है ना एक आपका सरल अस्थायी ऊतक है, और जिसकी कोशिकाओं की जो भित्ति होती है ना ये आपका लिग्निन यानी मोटी और कठोर जो है आपका होता है। तो स्क्लेरेंकाइमा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लिग्निफाइड भित्ति के कारण जो है ना ये आपका ऊतक पौधे को भी जो है ये आपका मजबूती और सहारा भी जो है आपका प्रदान करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि व्हाई इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन, यानी बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है ना ये टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बल्ब का जो फिलामेंट है ना ये टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है ना क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो होता है ये आपका बहुत ज्यादा होता है, और लगभग जो है ये आपका 3400 सेंटीग्रेड होता है, जिसे ये आपका बिना पिघले बहुत उच्च तापमान पर भी जो है ना ये आपका चमक कर जो है ये आपका रोशनी दे पाता है। और इसके वाष्पीकरण दर यानी इवापोरेशन रेट भी जो है ना ये आपका कम होता है, जिसे ये आपका लंबे समय तक ये आपका चलता है। और साथ में इसका आपका हाई रेजिस्टिविटी यानी उच्च प्रतिरोधकता भी होता है। यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, तो ये आपका क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना ये आपका बहुत अधिक होता है, और ये आपका उच्च ताप पर भी जो है ना ये आपका नहीं पिघलता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड की प्रकृति का जो सही वर्णन है ना ये आपका कौन सा करता है। तो शायद एक ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिया गया था, एक ऑप्शन दिया गया था कि जो स्पीड का जो वैल्यू होता है ना ये आपका प्लस में होता है, शायद यही आपका दिया गया था। तो गति का जो मतलब सही मतलब कथन यही था कि गति का जो होता है ना ये आपका पॉजिटिव ही होता है। तो ये वाला कथन आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैंने अपने तरफ से जो मतलब ऑप्शन लिया उसके अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो देखिए आपका औसत चाल जो है ना इसकी जो प्रकृति है ये किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो है कुल दूरी को उस दूरी को तय करने से लगे जो है ना कुल समय में विभाजित करने पर जो आपका प्राप्त होता है। और ये आपका वस्तु की बदलती हुई गति का जो है एकल औसत मान भी जो आपका बताता है। और साथ में जो आपका औसत चाल यानी एवरेज जो स्पीड होता है ना एक आपका स्केलर क्वांटिटी यानी आपका अदिश राशि है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है ना ये आपका मीटर प्रति सेकंड होता है यानी मीटर पर सेकंड होता है, जो यात्रा के दौरान जो है गति को समग्र जो है आपका प्रदर्शन जो आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच ग्लैंड सीक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन का जो स्राव है ना ये किस ग्रंथि के द्वारा जो आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये वृद्धि हार्मोन का जो स्राव है ना ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे आपका पीयूष ग्रंथि भी जो आपका कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा जो आपका मतलब किया जाता है। तो ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को ही जो है ना ये आपका मास्टर ग्रंथि भी जो आपका कहा जाता है, क्योंकि ये आपका अंत मतलब कि अन्य जो है अंतस्रावी ग्रंथियों को भी जो आपका नियंत्रित करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका रहा था कि जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार 2025 जो है ना, ये किस भारतीय को जो आपका प्रदान किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सासाकावा पुरस्कार की अगर मैं बात कर लूं तो जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा जो है ना, ये आपका सासाकावा पुरस्कार 2025 जो आपका प्रदान किया गया है। और ये जो आपका नियॉन फाउंडेशन के सहयोग से जो है ना, वर्ष 1986 में जो आपका स्थापित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में जो है ना, ये आपका सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो आपका माना जाता है। और जून 2025 में सासाकावा जो पुरस्कार है ना, ये आपके 2025 में भारत के मौसम वैज्ञानिक और आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को जो आपका प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो उनका मतलब कि पुरस्कार है ना, उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में जो है उनके उत्कृष्ट योगदान और विशेष रूप से जो है ना, चक्रवात पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है ना, ये आपका दिया गया है। और साथ में आपका एक और व्यक्ति को दिया गया है जो कि इंडोनेशियाई आपदा विशेषज्ञ संघ के डॉक्टर हरकुंती रहाय को भी जो है ना, ये आपका दिया गया है। लेकिन ऑप्शन में आपका मृत्युंजय महापात्र दिया गया था। तो ऑप्शन डी मृत्युंजय महापात्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का जो उद्घाटन है ना, या फिर आपका लॉन्च जो है, ये किसके द्वारा जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का जो उद्घाटन है ना, ये 7 जनवरी 2025 को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है ना आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको मतलब कि बता रहा हूँ कि जिनका भी आगे वाले दिनों में एग्जाम है ना, आप स्पीडी का करंट अफेयर्स आप जरूर ले लीजिए। मतलब कि जनवरी से लेकर जो है आप नवंबर तक का जरूर ले लीजिएगा। वहीं से मतलब उसी प्रकार से क्वेश्चन जो है ना, वो आपके पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर जो वो परचेज कर सकते हैं। और ये जो आपका पोर्टल है ना, ये आपका केंद्रीय जांच एजेंसी और मतलब राज्य पुलिस को इंटरपोल से जुड़ी सेवाएं तक जो है ना, ये आपका डिजिटल और तेज पहुंच जो है आपका प्रदान करता है। और इसके माध्यम से जो है अपराधियों की अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग, रेड कॉर्नर नोटिस और सूचना साझा करने की प्रक्रियाओं को भी जो है ना, ये आपका अधिक प्रभावी जो है आपका बनाया गया है। तो ये आपका किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये आपका अमित शाह के द्वारा जब वो उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन बी अमित शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आप करंट अफेयर्स का बुक लेके मैं क्या करूंगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका मतलब कि करंट अफेयर्स ही जो है ना, ये आपका सिलेक्शन में जो है सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर जो आपका रहने वाला है। क्योंकि आप जब साइंस के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपके बहुत ज्यादा प्रश्न जो है मतलब कि 15 से 20 क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ कि उसी पैटर्न पे जो मतलब आपका जो है रिपीटेड प्रश्न ही जो वो पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपका जो मतलब कि करंट अफेयर जो है ना, मतलब ज्यादातर बच्चे जो है 7 से 8 ही जो वो कर आ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन भी अगर करंट अफेयर्स में कर देते हो ना, तो आपके लिए जो मतलब कि आपका सिलेक्शन जो है सबसे ज्यादा होने का चांस है जो वो बढ़ जाएगा। क्योंकि रीजनिंग तो आपका यूजी लेवल का ही बिल्कुल इजी आ रहा है। थोड़ा आपको सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर मतलब मैथ्स के भी जो आपके क्वेश्चन है बहुत ही इजी टाइप के आ रहे हैं। मतलब अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो आप इजीली जो है मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चन भी जो वो टैकल कर लोगे। तो अभी आपको जो भी मतलब टाइम देना, वो आपको करंट अफेयर्स में ही जो वो टाइम देना है। नेक्स्ट अगर बात कर ले क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है ना, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो है 3 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है ना कितने लाख रुपए जो आपका कर दिया गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने जो है ना किसानों को अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा को जो है ना, ये आपका 3 लाख से बढ़ाकर जो है ये आपका 5 लाख जो है आपका कर दिया है। और इस कदम से किसानों को खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी जरूरतों के लिए जो है ना आसान और सस्ता ऋण जो है आपका मिल सकेगा, जिससे आपका कृषि क्षेत्र को भी जो है ये आपका मजबूती जो वो आपका प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन बी 5 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीवों में जो है ना जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक कोशिकीय जीव जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसमें जो आपका जनन सामान्यता जो है ना होता है ना, ये आपका अलैंगिक होता है। यानी अलैंगिक कहने मतलब कि जिसमें केवल एक ही जीव से जो है ना ये आपका नया जीव
जो आपका बनता है, इसलिए आपका मतलब कि माता पिता दोनों ही जो है आपका आवश्यकता इसमें आपका नहीं होता है। और द्विखंडन और बहुवखंडन जो है ना, ये आपका कोशिकीय जीवों में जनन की सामान्य विधियां होती है। इसलिए जो आपका गलत कथन एक दिया गया था ना कि माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, ये आपका जो वो गलत कथन दिया गया था, तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि परमाणु संख्या 19 और 20 के तत्व का नाम जो आपका पूछा गया था। तो देखिए परमाणु संख्या जो 19 होता है ये आपका पोटेशियम का होता है। हालांकि क्वेश्चन इतना आसान से नहीं पूछा गया था, न्यूट्रॉन मतलब इस तरह से थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का दिया गया था, लेकिन सारांश जो निकल कर आ रहा था यही आपका आ रहा था। तो देखिए परमाणु संख्या 19 जो होता है ना, ये आपका पोटेशियम का होता है, यानी आपका जिसका सिंबल के होता है। और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो 20 होता है ना, ये आपका कैल्शियम का होता है, जिसे आपका Ca से जो आपका डिनोट किया जाता है। तो पोटेशियम और कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है ना हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा को जो आपका प्रभावित नहीं करता है। जहां पर आपके हूबहू जो ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए जूल के ऊष्मा नियम आपने पढ़ा होगा। तो देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार जो है ना आपका इसका सूत्र क्या होता है? तो H इक्वल टू जो है I² RT जो है ये आपका सूत्र होता है। जहां पर आपका I जो होता है आपका धारा यानी करंट होता है, R आपका प्रतिरोध और T आपका जो वो समय होता है। यानी इस सूत्र में आपका स्पष्ट रूप से आपका ये कहा गया है कि ऊष्मा जो आपका ऊर्जा धारा की मात्रा, इसके अलावा प्रतिरोध और समय पर जो आपका निर्भर करता है। लेकिन धारा की डायरेक्शन यानी धारा की दिशा बदलने से जो है ना ऊष्मा ऊर्जा में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, यानी धारा की दिशा होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है ना ये आपका 600 न्यूटन है और जिस क्षेत्रफल पर ये आपका बल लगाया गया है ना ये आपका 0.05 वर्ग मीटर है, तो दाब यानी प्रेशर जो है ना ये आपका पास्कल में कितना होगा? तो प्रेशर का तो आपका ऐसा यूनिट ही जो आपका पास्कल होता है। तो प्रेशर का आपको सूत्र बस पता होना चाहिए था, क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स आपका कितना दिया गया? तो 600 न्यूटन दिया गया है। एरिया आपका 0.05 जो आपका दिया गया। जब आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आपका जो है 2 शून्य चला जाएगा, क्योंकि 2 के बाद आप पॉइंट हटा रहे हो तो 2 शून्य आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे कितना निकल कर आया? 12×25 = 60। ये आपका मतलब कि 12,000 पास्कल जो है ना ये आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 12,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी जो है सबसे अधिक क्रियाशील यानी मोस्ट रिएक्टिव मतलब कि आपका इनमें से एलिमेंट है। जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो अब मैं आपको हमेशा एक्टिविटी सीरीज थोड़े ना बताऊंगा, रिएक्टिविटी सीरीज लगातार मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखिए मैं आपको धातु की क्रियाशीलता श्रृंखला में जब देखोगे ना तो इसमें आपका एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा आपका मतलब कि इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा मतलब कि आपका रिएक्टिव है, जो कि आपका एल्यूमिनियम के बाद आपका कॉपर आता है, फिर आपका जो है Ag आता है, यानी Ag कहने का मतलब कि आपका सिल्वर आता है, फिर आपका जो है गोल्ड आता है। तो इस प्रकार से मतलब जिन्होंने भी क्रम में सजाया होगा ना, यानी एल्यूमिनियम इन सभी से सबसे ऊपर होता है, इसलिए आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो या तो आपका इस पैटर्न में पूछा गया होगा या फिर आपका कोई एक ऑप्शन जो चूज करना होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं चूज करूं तो ऑप्शन सी एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना अधातु का गुण जो है आपका दर्शाता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अधातु जो सामान्यता होती है ना, एक आपका ब्रिटल यानी भंगुर होती है और ठोस अवस्था में जो है ना ये आपका टूट जाता है, और ना तो ये आपका तन्य होती है और ना ही आपका जो है आघात वर्धनीय होती है, और विद्युत और ऊष्मा की खराब चालक भी जो है ना ये आपका माना जाता है। लेकिन एक आपका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि आपका अपवाद माना जाता है। ये आपका मतलब कि ग्रेफाइट जो है सबसे मतलब अच्छा चालक जो है आपका माना जाता है, और इसलिए ठोस होने पर भंगुर होना अधातु का एक प्रमुख गुण जो है आपका माना जाता है। और ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया कि ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं। ये जो आपका मतलब कि अधातु का जो गुण है ना ये आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक मैथ से क्वेश्चन आया था कि 2a + b + c का वैल्यू आपका 0 दिया गया था। तो 8a³ + b³ + c इक्वल्स टू जो है ना x² abc है। तो मतलब आपका पूछा गया था कि x² का मान जो होगा ना ये आपका क्या होगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मुझे लगा कि मतलब बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो आप इस क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करके जो है साथ में आप मतलब कि सॉल्यूशन के साथ आप बताइएगा किसका उत्तर जो है ना वो कितना आएगा, और साथ में आप टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा किसका उत्तर जो वो कितना आएगा। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए। इसी प्रकार से टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप ज्वाइन करके जो क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। और अभी